शेयर बाजार में इस वक्त मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड के शेयरों में आज फिर से तेजी के साथ कारोबार होता हम देख रहे हैं। खास बात यह है कि स्टॉक ने कल ही यानी कि गुरुवार 30 जुलाई को अपना हाई तोड़कर आज 465 रुपए का एक नया हाई बना दिया है। वेदांता एल्युमिनियम यानी कि VAML ने कल ही अपने तिमाही नतीजे भी पोस्ट किए थे। Q1 रिजल्ट्स के बाद वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड के शेयरों में सिटी, इन्वेस्टिक, नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और तो और MOFSL यानी कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और MK ग्लोबल जैसी कई ब्रोकरेज फर्म्स ने बाय यानी कि खरीदने की सलाह पेश की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेदांता से अलग हुई इस कंपनी ने Q1 में शानदार नतीजे पेश किए हैं, जिसकी मुख्य जो वजह रही वो रही LME में फेवरेबल कंडीशंस, इसके अलावा बेहतर वॉल्यूम। एनालिस्ट का कहना है कि भारत में लंबे समय के लिए अच्छे मौके हैं क्योंकि घरेलू एल्युमिनियम की जो मांग है वो लगातार सालाना 8 से 9% बढ़ने और FY30 तक 8 से 8.5 MT तक पहुंचने की उम्मीदें हैं। उनका ये भी कहना है कि इससे वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड की ग्रोथ में काफी हद तक मदद मिल सकती है। ऐसे में ब्रोकरेज ने शेयर पर क्या कुछ टारगेट्स दिए हैं, अब वो भी जान लेते हैं। MK ग्लोबल ने कहा है कि VML ने जून तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने लगभग 10,500 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड एबिटा दर्ज किया है, जो मोटे तौर पर उसके अनुमान के अकॉर्डिंग ही रहे। इसकी वजह एल्युमिनियम की मजबूत कीमतें और तो और लागत पर लगातार नियंत्रण रही। साथ ही मैनेजमेंट ने FY27 के लिए $1,650 से $1,700 प्रति टन की लागत गाइडेंस को दोहराया है। इस कमेंट्री के साथ ही MK ग्लोबल ने शेयर पर बाय की रेटिंग को बरकरार रखते हुए 550 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं नुवामा का कहना है कि FY27 की दूसरी छमाही यानी कि H2 में कैप्टिव बॉक्साइट और कोयला खदान शुरू होने से FY28 में हॉट मेटल की लागत $1,600 प्रति टन से कम हो सकती है। ब्रोकरेज फर्म ने वैल्यूएशन के बेसिस पर शेयर पर बाय की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस 540 रखा है। सिटी ने VAML के लिए बाय की सलाह दी है और इसका टारगेट प्राइस 525 रुपए रखा है। वहीं इन्वेस्टेक ने 585 का टारगेट प्राइस दिया है, लेकिन MOFSL का कहना है कि VAML का चल रहा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से बढ़ता कंट्रीब्यूशन और घरेलू मांग का मजबूत आउटलुक मीडियम टर्म में कमाई में बढ़ोतरी और कैश फ्लो जनरेशन के मामले में काफी अच्छी संभावना को दर्शाता है। आपको बता दें कि 9 जुलाई को इस घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने वेदांता एल्युमिनियम पर 540 रुपए का टारगेट प्राइस दिया था। डीमर्जर के बाद वेदांता की अलग अलग कंपनियों पर हमने निरवेंस रिसर्च के फाउंडर वरुण जोशी से भी बातचीत की है। उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, अब वेदांता की आप बात करेंगे तो वहाँ पर तो एक होल्डिंग कंपनी रह चुकी है, तो यहाँ पर और दूसरा आई थिंक कॉपर बिजनेस भी वेदांता के अंदर है। तो यहाँ पर आप जो साइक्लिकल आप बिजनेस देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा डाउन ट्रेंड है और जो बड़ी कॉर्पोरेट एक्शन होने वाली थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब वेदांता एल्यूमिनियम पर हमारा जब से डीमर्जर के बाद लिस्ट अलग हुआ है शेयर, तब से करीबन 500-525 से एक रुझान है कि यहाँ पर 420 से लेकर 440 के अच्छे जोन होंगे। वहाँ पर आप बिल्कुल एक अपने पोर्टफोलियो में लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिए होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा वेदांता पावर, वहाँ पर भी आप 28 से लेकर 30 रुपीज़ का अगर जोन मिलता है, वहाँ पर भी आप लॉन्गर टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये दो स्टॉक्स पर हमारी एक राय रहेगी फॉर अ लॉन्गर टर्म, क्योंकि देखिए पूरा जो कॉर्पोरेट इवेंट था वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है और यहाँ पर कंपनी अपनी अलग तरीके से अब एस्टेब्लिशमेंट कैसे करती है, उनके अर्निंग्स कैसे आते हैं, वहाँ पर क्या एडजस्टमेंट होना है, डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होता है, वो सारे माहौल हमें 1-2 क्वार्टर्स के अंदर पता चल जाएंगे। बट जो ये दो स्टॉक्स है वहाँ पर एक सेक्टर डेवलपमेंट भी रहेगा आने वाले दिनों में और लंबी अवधि के लिए भी ये बिजनेस मॉडल्स जो है वो यहाँ पर आपको जो रेवेन्यू है काफ़ी अच्छी तरह से जनरेट करते दिखेंगे। तो इसी दो स्टॉक्स के अंदर हमारा रुझान है और यहाँ पर आप बिल्कुल लोअर लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। तो आपने सुना वेदांता एल्युमिनियम पर वरुण जोशी ने क्या कुछ कहा है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे शेयर में ये जो तेजी का सिलसिला है वो बरकरार रहता है या नहीं। फिलहाल आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या आपने वेदांता के शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखे हैं या फिर डीमर्जर के बाद हुई इन सारी कंपनियों में से कौन से शेयर हैं जो आपके पास है। अपना जवाब हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।